है, ये भी हमारे फेवर में। अब हम बात करते हैं बच्चों डिफरेंट टेम्परेट जोन। हमें इन डिफरेंट पर तो आप समझते हैं बच्चों अलग अलग। टेम्परेट जोन की बात करें, जोन का मतलब होता है बच्चों हिंदी में क्षेत्र। टेम्परेट का मतलब होता है अलग अलग टेम्परेचर वाला, अलग अलग टेम्परेचर। आई डोंट नो व्हाट इज इन हिंदी टेम्परेचर। टेम्परेचर का तापमान, अलग अलग तापमान वाला क्षेत्र पाया जाता है धरती पे। टेम्परेचर इज तापमान, तो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर का जोन धरती पे पाया जाता है, वो भी हमारे लिए फेवरेबल है। डिफरेंट टेम्परेट जोन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब जो अर्थ जो है बच्चों वो धरती सूरज के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट, मान लीजिए बच्चों ये सन है, ये सन है बच्चों, ठीक है, ये सन है। अब जो धरती है ना बच्चों ये ऐसे 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 सर्किल लगाती है, ऐसे ऐसे एग जैसे शेप में, और जो है सूरज के चक्कर लगाती है, बिल्कुल सर्किल में नहीं लगाती, ऐसे इलिप्टिकल शेप होता है बच्चों, एग वाला ऑर्बिट होता है ना, एग जैसा शेप होता है बच्चों। इस तरीके से धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो इसे कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस हैज सेवरल एडवांटेजेस। मैंने अभी इंक्लिनेशन भी बताया था, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। धरती है बच्चों, यहाँ पे हमें हल्की सी टिल्टेड नजर आती है, हल्की सी तिरछी नजर आती है सन के चक्कर लगाते हुए भी। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस हैज सेवरल एडवांटेजेस। देयर आर डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ। मैंने बताया था कि जब धरती जो है सूरज के आसपास रिवॉल्व करती है बच्चों, क्या करती है, रिवॉल्व करती है। जब रिवॉल्व करती है तो इससे क्या कॉज होते हैं बच्चों, सीजन, सीजन कॉज होते हैं, अलग अलग मौसम बदलते हैं धरती जब सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। While the being inclined on its axis and going round the sun, different parts of the earth receive different amounts of sunshine. This different sunshine contributes a varied climates and leads to movement of air winds. अब जब अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग मौसम हो जाता है, तो जो विंड है बच्चों, हवाएं जो है वो भी अलग अलग हो जाती है। गर्मी में गर्म हवाएं चलेंगी, सर्दी में ठंडी हवाएं होती हैं, और एयर जो है, एयर और विंड, उनका मूवमेंट, एयर और विंड दोनों का मूवमेंट भी अलग अलग हो जाता है। जब, क्योंकि धरती जो है इंक्लाइंड है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, इसके कारण चलने वाली हवाएं, विंड, वो भी अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार वो चलती है। और जब हवाएं अलग अलग चलती है बच्चों, तो ये अलग अलग वेदर भी हमें प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। ऑल द अबव कंडीशन फेवर लाइफ ऑन द अर्थ। और ये जितनी भी कंडीशन है बच्चों, ये सब किसको सपोर्ट करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है, जीवन को सपोर्ट करती है। इनके बिना मान लीजिए बहुत तेज गर्मी हो जाएगी बच्चों, तो भी कुछ ग्रेन जो है वो पैदावार नहीं होगा, प्लांट जो है वो सारे मुरझा जाएंगे, कोई जीवन अस्तित्व पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अंटार्कटिका के फ्रिजिड जोन में, तो वहां कुछ पैदावार नहीं होती, वहां जीवन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें बच्चों, ये लाइफ पॉसिबल करती, लाइफ को सपोर्ट करती है। All the above conditions favored life on the earth. These varied climate, season, day and night, and many other happenings are the integral part of the total environment on the earth. तो ये जो सारी चीजें बच्चों, अलग अलग मौसम हो गए, अलग अलग प्रकार की हवाएं हो गई, रात और दिन हो गई, ये सब एनवायरमेंट का यानी वातावरण का आंतरिक भाग है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है आंतरिक भाग। द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूड्स विद बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये बच्चों शायद चीज मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जितने भी जीवंत जो भी चीजें हैं बच्चों, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, ठीक है, और इसके हम ह्यूमन बींग्स हो, जो भी जिनमें जीवन है वो सब बायोटिक होते हैं। और इसके अलावा के जैसे नदी, तालाब, हवा, पानी, रेत, सब सॉइल, सब अबायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक है बच्चों। तो इसका एग्जांपल हम लोग एनिमल लेते हैं, ह्यूमन लेते हैं और प्लांट लेते हैं, ये इसके एग्जांपल्स है। अबायोटिक की बात करेंगे, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है। द बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, वेयरएज अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड एयर, वाटर एंड सॉइल। अब ये बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं बात कर रही हूँ बच्चों, अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। क्यों यूनिक है? बिकॉज इट हैज एयर, वाटर एंड लैंड। अब कैसे यूनिक बनती है?
इसके कुछ खास स्पेशल फीचर्स है। एक तो फेवरेबल लोकेशन, मैंने बताया कि सोलार सिस्टम में, मैं सोलार सिस्टम की बात कर रही हूँ, थर्ड प्लेस पे है। किस प्लेस पे है बच्चों? थर्ड प्लेस पे है। सूरज से दूरी जो है वो बिल्कुल सही है, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा कम, बिल्कुल सही। हीट जो है, सूरज की रोशनी जो सही प्राप्त होती है। इंक्लिनेशन की बात करें तो बच्चों हल्की सी टिल्टेड है। टिल्टेड होने के कारण क्या कॉज होते हैं? डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, अलग अलग मौसम होते हैं, अलग अलग सीजन होते हैं, अलग इन्वायरमेंट होता है, विंड अलग होती है जो हमें सपोर्ट करती है लाइफ को। डिफरेंट टेम्परेट जोन है बच्चों, मैंने बताया धरती का तापमान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, क्योंकि धरती जो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी अंडाकार पाथ पे सूरज के चक्कर लगाती है। धरती जो है एक अंडाकार पाथ पे सूरज के चक्कर लगाती है। इसके कारण अलग अलग तापमान देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे अलग अलग तापमान अलग अलग वेदर प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे लाइफ के सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों ने बात की थी धरती के यूनिक प्लेनेट होने की, धरती के एक अलग अलग फीचर्स की बात की थी जो इसको यूनिक बनाते हैं और हमें जीवन प्रदान करते हैं। आई होप बच्चों you all understand this topic very well. Next we will have a domains, अलग अलग भाग, धरती के डोमेन्स, क्षेत्रों की बात करेंगे, अलग अलग भागों की बात करेंगे, 4 अलग अलग डोमेन्स है, उसकी बात करेंगे इन नेक्स्ट क्लिप। थैंक यू।